वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का गणित का मॉडल पेपर 1 है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। ये बच्चों आपका संजीव डेसवर का भी मॉडल पेपर 1 है। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर तो बच्चों ये जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा हमें जो प्रोवाइड किया गया है मॉडल पेपर जो किस पर आधारित है बच्चों, ब्लूप्रिंट पर आधारित है। उसके बेस पे हम आज इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलो बच्चों एक एक करके जितने भी प्रश्न इसके अंदर पूछे गए हैं सबका हम डिटेल में आंसर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र ये आपका होने वाला है। साथ ही दूसरी बात करें यहाँ पर तो मॉडल पेपर आपका 1 रहने वाला है जिसका आपको हल भी मिलेगा कि उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 रहेगी। विषय आपका यहाँ पर गणित होने वाला है। तो चलो बच्चों एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं और उनका आंसर करने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है जिसके अंदर बच्चों अगर हम बात करें तो टोटल आपको यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे एफएस सदे वाले 18 प्रश्न होंगे, 18 नंबर के होने वाले हैं। तो अगर पहले सवाल की बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर एक समुच्चय दिया है जिसके अवयव हैं 1, 2 और 3 है। तो आपको बताना है कि अवयव 1 और 2 है, उनकी तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो मान लो बच्चों की पहले में भी 1 है, दूसरे में भी 1 आ जाए, फिर 1 और 2 आ जाए, फिर दोनों में 2 2 आ जाए, फिर 3 3 आ जाए और फिर कितना आ जाए 2 और 1 आ जाए। तो आपको 1 और 2 बताने हैं तो 1 और 2 बार कितनी बार है यहाँ पर 1 और 2 2 बार है। फिर बोला साइन इनवर्स x बराबर y दिया है। तो आपको यहाँ पर बताना है इसके अंदर कि इसकी y की जो वैल्यू होगी कहाँ तक होगी। तो बच्चों यहाँ पर अगर y की वैल्यू की अगर हम बात करें तो आपकी जो y की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है बच्चों, -1 से लगाकर आपको कहाँ तक लेनी है, +1 तक लेनी है। तो देखो अगर मैं 1 का मतलब होता है π/2 और π/2, ये माइनस लगा दो और यहाँ पर प्लस, इसका मतलब जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो कितनी होगी -π/2 से +π/2 के बीच में होगी। तो ये आगे हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसके अंदर भी देखो आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं टोटल वो प्रश्न है आपको यहाँ पर तीसरे के अंदर की आपको एक तो ए मैट्रिक्स दे रखी है, दूसरी आपको बी मैट्रिक्स दे रखी है। तो आपको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स जो दे रखी है उनको आपस में गुणा करना है, ए और बी का क्या निकालना है, यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना है। तो चलो हम एक एक करके इसके जो प्रोडक्ट है उनको निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अलग पेज पे बना लेते हैं कि पहली मैट्रिक्स में क्या दिया है और दूसरी मैट्रिक्स में क्या दिया है। ये आपका क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स डी हो गई। अब इनके जो भी अवयव है उनको हम एक बार लिख लेते हैं फिर हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखो एक की बात करें यहाँ पर तो एक की वैल्यू कितनी दी है 0 0 -1 और 2। बी के अवयव है 3 0 और 5 0। तो सबसे पहले इधर रो है इसको इस कॉलम से गुणा करेंगे, फिर इसी रो को आपको आगे वाले कॉलम से गुणा करना है। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो देखो सबसे पहले आपका जो 0 है ये 3 से गुणा होगा, फिर जो -1 है वो आपका 0 से गुणा होगा। दूसरी बात करें कॉलम की तो 0 है, इसको आपको किससे गुणा करना है, 5 से गुणा करना है। फिर जो -1 है इसको आपको 0 से गुणा करना है, ऐसे करेंगे। फिर अब ये वाली रो और ये कॉलम तो क्या आ जाएगा, 0 को तो 3 से गुणा करना है और 2 को आपको 0 से करना है। ऐसे ही 0 को 5 से गुणा करना है और जो 2 है इसको आपको 0 से गुणा करना है। तो 0 को 3 से किया तो 0, 0 को -1 से किया तो 0, 0 को 3 से किया तो 0, 2 को 0 से किया तो 0, ऊपर 5 को 0 से किया तो 0, ऊपर भी 0, 5 को 0 से किया तो 0 और ये भी क्या हो गया आपका 0। तो बच्चों 0 में 0 ऐड करो तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों, सभी जगह आपको क्या आएगा यहाँ पर 0 0 मिलेगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला सवाल है बच्चों, अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पर बोला है आपको यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है। तो क्या होगी कि x यहाँ पर 2 मैट्रिक्स दे रखी है तो आपको x का मान बताना है। तो चलो हम इसको आगे वाले पेज पे हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखो आपको क्या बोला है, x और 18 दिया है, उसके बाद 2 और x दिया, ये किसके बराबर है 6 18 और 2 6 के बराबर। तो आपको x की वैल्यू बतानी है तो आप क्या करो, तिरछा गुणा करो, x को x से गुणा करना है, 18 को 2 से करना है, 6 को 6 से गुणा करना है और यहाँ पर 18 को 2 से करना है। तो x को x से किया तो x स्क्वायर, 18 को 2 से किया तो 18 दूना 36, ये भी क्या हो 36 -36। तो x स्क्वायर -36 बराबर क्या हो गया आपके पास 0 हो गया। तो अगली बात करें यहाँ पर तो देखो ये 36 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। तो x बराबर देखो इधर का वर्ग हटाओ, इधर क्या लगेगा वर्गमूल, तो प्लस माइनस लगा करके क्या कर दोगे रूट में 36। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपकी +-6। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका +-6 होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर बोला है कि 2 1 और 3 4 का सहखंडज ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सहखंडज देखो आपको अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स ए की तो A B C D होता है। तो आपको करना क्या होता है, इसके अंदर इसका एडजेसेंट निकालना होता है। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो D - B
देखो आप लिखोगे कैसे, सी और ए, इस प्रकार से आपको लिखना है। जो वैल्यू दे रखी है उसको इस प्रकार से रख दो बस। तो देखो बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, हमें पता है ये बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, सबसे पहले आपका यहां पर आ जाएगा, देखो डी की वैल्यू रखनी है, डी कितना है 4 है, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बी की वैल्यू 3 है और आगे किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, आगे चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। एक ही बात है, देखिए जगह कितना है यहाँ पर 2 है। तो आपको ऐसे ऑप्शन को देखना है जिसमें बच्चों आपको ये आंसर मिल रहा हो। तो देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5 के अंदर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका राइट होगा। फिर बोला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो अगला है कि साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन कितना होगा, एक्स के रेस्पेक्ट आपको अवकलन करना। तो वो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा साइन 2x, क्या जाएगा बच्चों साइन 2x हो जाएगा। यानी इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन x और कोस x, और ये किसका फॉर्मूला बताओ, साइन 2x का होता है। अगली बात करें यहाँ पर कि आपको इसकी लिमिट बतानी है कि इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा। तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे कि x ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 1, इसकी पावर कितनी है 1/3, और 0 से 1 आपकी यहाँ पर लिमिट दे रखी है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया क्या था कि x माइनस 1 और प्लस कितना दे रखा था 1, इसकी लिमिट कितनी दी है, यहाँ पर पावर 1/3 है। तो अंदर गुणा करो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इस पूरे की पावर कितनी 1/3 है। अब इसको बच्चों अंदर वाली वैल्यू है, इसका क्या करोगे आप, अगर इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर कि 2x माइनस का 1 आ जाएगा। ये किसके बराबर हो गया 0 के, तो 2x 1 उधर गया किसका हो जाएगा प्लस का। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1/2 आ जाएगी। कितनी हो गई आपकी वैल्यू हो गई 1/2। इसका मतलब जो आपको देखो दो वैल्यू पहले से दे रखी 0 और 1, यानी 0 और 1 तो आपको लिमिट पहले से दे रखी थी 0 और 1 की। तो आपको यहाँ पर क्या करना है 1/2 और वैल्यू दी है। तो आप देखो x के 3 मान हो गए 0, 1 और 1/2। अब आपको जो क्वेश्चन दिया है कि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, इसके ऊपर क्या करना है आपको वैल्यू रखनी है। देखो अगर मैं क्या करूं, सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यू है अगर मैं यहाँ पर क्या रखूं x बराबर 0 रखूं, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट गया कितना आ गया 1। अगर मैं x की जगह कितना रखूं, यहाँ पर 1 रखूं, तो 1 बच्चों यहाँ पर 0 था ये, चलो मैं यहाँ पर 1 मान लेता हूँ, यहाँ 0 रख देता हूँ एक बार, तो 0 का स्क्वायर फिर क्या आ जाएगा 0 प्लस 1, तो ये भी कितना आ जाएगा 1। और अगर मैं x की जगह कितना रखूं 1/2, कितना रखना बच्चों आपको 1/2, तो 1/2 का वर्ग माइनस 1/2 प्लस का कितना आ जाएगा 1, तो 1/4 और 1/2, और यहाँ पर मैं मान लूं बच्चों इसको भी 1/1, तो 4 एलसीएम ले लो, 1 माइनस 2 प्लस का 4, तो 5 में से 2 गया कितना आ जाएगा 3/4। तो यहाँ पर बताना है कि बड़ा मान क्या होगा, वही आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आई है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बच्चों यहाँ पर बात करें 7 की, तो यहाँ पर हमारा जो 1 है उसका मान 1 है, तो ऑप्शन क्या होगा सी होगा। फिर बोला है कि x माइनस वाई बराबर पाई हो, तो आपका इसका क्या करना है अवकलन करना है x के रेस्पेक्ट, यानी नीचे क्या लिखा हुआ है dy/dx। तो देखो इसको अगर हम हल करें, यहाँ पर 8वां सवाल है कि आपको बोला x माइनस वाई बराबर कितना दिया है पाई, तो आपको यहाँ पर x के रेस्पेक्ट करना है, तो माइनस एक्स d/dx y हो जाएगा बराबर d/dx बराबर क्या हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों पाई। तो यहाँ पर देखो x के रेस्पेक्ट करें कितना आ जाएगा 1, y है तो y के रेस्पेक्ट क्या होगा dy/dx, और यहाँ पर पाई क्या कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर कि 1 को इधर रखें, dy/dx को उधर लेकर के जाए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा dy/dx की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1, तो ऑप्शन नंबर 1। अगला है यहाँ पर cos 2x और dx है, तो इसका मान आपको बताना है। तो देखो cos 2x है तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा sin 2x हो जाएगा, cos 2x का तो क्या हो जाएगा बच्चों आपके sin 2x हो गया, और ये 2 है ये कहाँ चला जाएगा अपोन में चला जाएगा, और प्लस का c, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रथम चतुर्थांश में x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 रेखाएं x बराबर 0 और 2 से घिरे हो तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो चलो हम इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला है कि x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको यहाँ पर 4 दी है, ठीक है, और x की 2 वैल्यू दे रखी है 0 और 2 आपकी यहाँ पर लिमिट दे रखी है। तो देखो सबसे पहले मैं इसको y में बदल दूं, तो ये x उधर गया किसका हो जाएगा माइनस का, इधर का वर्ग हटाओ इधर क्या आ जाएगा आपका वर्गमूल आ गया। अब क्या करना बच्चों आपको इसका देखो, अगर मैं इसका क्षेत्रफल की बात करूं तो लिमिट कहां से दी है 0 से 2 दी है, और रूट में क्या जाएगा आपका यहाँ पर y dx है, और y की वैल्यू कितनी दी है हमें यहाँ पर कि 4 माइनस एक्स का क्या दिया है यहाँ पर आपका स्क्वायर दिया है। और हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर होता है, और लिमिट कितनी दी 2 तक दी है, तो पाई इंटू आर की जगह 2 रख दो,
कितना आ जाएगा बच्चों 4 पाई। कितना आ गया हमारा क्षेत्रफल 4 पाई। और फिर इसने बोला कि एक चतुर्थांश का बताना है, तो हमें पता है कि कितने होते हैं 4 होते हैं, 4 का भाग दे दो। कितना आ जाएगा क्षेत्रफल अपने पास a बराबर कितना हो गया आपके पास पाई हो गया। तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा कि देखो a बराबर क्या हो गया आपके पास पाई, और a का सूत्र आपको क्या लगाना है बच्चों, यहाँ पर ये जो भी हमने लिखा है, हमने एक सूत्र और पढ़ा है बच्चों, क्या होता है लिमिट की बात करें कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो x बटे हुए 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बटे हुए a होगा। तो ये आपका है। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू रख लेते हैं। देखो आपकी वैल्यू क्या होगी, ये किसके बराबर है, पाई के बराबर है। तो देखो वैल्यू रख देते हैं, x बटे हुए 2 है, तो x की जगह कितना रखेंगे बच्चों, x बटे हुए 2। उसके बाद देखो 4 माइनस x की जगह कितना आपके पास x स्क्वायर प्लस कितना जगह 4 बटे हुए 2। यहाँ पर बच्चों आपको वैल्यू ही रखनी है, x बटे हुए 2, और पूरे की लिमिट कितनी है 2 से लगाकर 0 तक है। ठीक है, जहां पर a था फॉर्मूले पे वो आपको 4 दे रखा, तो मैंने 4 रख दिया। तो यहाँ पर क्या जाएगा a बराबर, अब देखो आपको लिमिट लगानी, पहले 2 रखना फिर कितना रखना 0। तो 2 बटे हुए 2 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 बटे हुए 2 साइन इनवर्स 2 बटे हुए 2, फिर किसका चिन्ह आ जाएगा माइनस का, तो 0 बटे हुए 2। अब आपको 0 रखना है कि 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 बटे हुए 2 साइन इनवर्स 0 बटे हुए 2। तो देखो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर कितना बच गया 4 माइनस 4, ये पूरा कितना हो गया 0। 2 से 2 कट गया एक बार, प्लस इसको काटो कितनी बार कटेगा 2 बार, तो साइन इनवर्स 2 से 2 कट गया, कितना आएगा यहाँ पर आपका 1 आएगा, माइनस यहाँ पर देखो 0 में 2 का भाग दो तो पूरा ही क्या बन जाएगा आपका 0 बन गया, प्लस अब यहाँ पे भी देखो क्या आ रहा है आपके आगे 0 आ रहा था, तो पूरा क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर बन जाएगा 2 साइन इनवर्स x बराबर किसके दिया है हमें, पाई के बराबर दिया है। किसके बराबर, पाई के, और 2 इंटू साइन इनवर्स का मान कितना हो जाएगा बच्चों, पाई बाई 2 बराबर क्या है पाई। तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर पाई आएगा। तो इस पूरे का जो आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों, यहाँ पर जो 10 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। फिर बोला है यहाँ पर दूसरे सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो आपको क्या दिया है कि अवकलन समीकरण dy अपॉन dx माइनस y cos x का समाकलन गुणक होगा। तो आपको इसकी क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो चलो हम इसको भी किस प्रकार से हल करेंगे एक बार समझ लेते हैं और आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर इस सवाल की बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो देखो सबसे पहले आपको बोला है कि dy अपॉन dx माइनस y बराबर क्या है cos x दिया है। तो ये किसकी फॉर्म है, अगर मैं बात करूं तो dy अपॉन dx प्लस py बराबर क्या है q। तो p का मतलब है यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं, -1 है, तो p की वैल्यू -1, q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर cos x है। तो हमें पता है बच्चों अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो देखो यहाँ पर i f बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि बच्चों e की पावर क्या हो जाएगी p dx हो गया। तो देखो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अगर बात करें तो -1 और dx है। तो इस पूरे की मान निकालेंगे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर अगर एक का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस e की पावर x हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कितना होगा माइनस का x होगा, यानी e की पावर क्या हो जाएगी x हो जाएगी। ऑप्शन नंबर लास्ट वाला होगा। अगला यहाँ पर कि ये वैल्यू दे रखी है तो आपको इसका मान निकाल करके बताना है। तो बताओ j और k है, इसका मान कितना होता है i होता है, प्लस j इंटू आई और k का मान क्या होता है j होता है माइनस का, k इंटू आई जे का मान भी कितना होता है k होता है। i को i से गुणा करो 1, इसको इससे गुणा करो माइनस का 1 हो गया, क्योंकि ये प्लस है माइनस का, ये भी कितना हो गया 1, 1 से 1 कट गया, तो आंसर कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला है a का मात्रक सदिश दे रखा है, तो आपको यहाँ पर बोला है कि x का मान कितना होगा, तो ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं x देखो a माइनस बी और a प्लस बी की बात करें तो क्या हो जाएगा कि x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर किसके बराबर हो गया आपके, ये 8 के बराबर हो गया। और यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूं a की वैल्यू, तो बच्चों यहाँ पर a सदिश है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बराबर 8 है, तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 है, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 8 प्लस 1, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 9 हो गई। कितनी हो गई 9, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर आपको यहाँ पर बोला है कि a वेक्टर और b वेक्टर दिया है, तो आपको a क्रॉस और b क्रॉस की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो चलो हम इसको कैसे करेंगे एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हल करना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, एक तो एक वेक्टर दिया i माइनस 7j प्लस का 7k, दूसरे वेक्टर की बात करें तो 3i माइनस का 2j प्लस का 2k, तो आपको a इंटू बी निकालना है। तो देखो a की बात करें a इंटू बी, तो इसको मैट्रिक्स रूप में लिख लेते हैं कि i j k। अब देखो i की वैल्यू कितनी है 1 है, j का मान कितना है -7, k का मान कितना है 7 है। दूसरे वाले की बात करें b का -3 -2 और 2 हो गया।
अब आपको क्या है, आई के रेस्पेक्ट निकालना है, तो देखो आई ले लो सबसे पहले, फिर इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को तिरछा गुणा करेंगे आई के लिए, आई वाले को छोड़ दो, इन दोनों को करो, तो -7 को तो 2 से गुणा करना है और 7 को भी -2 से करना है, -j। अब j वाला ले लो, अब इन दोनों को करना है, a को 2 से गुणा करना है, a को 2 से गुणा करना, ठीक है। ऐसे अगर बात करें दूसरा, तो देखो इसके बीच में किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, यहाँ पर पूरा जो ब्रैकेट है। अब 7 को 3 से गुणा करो, 3 × 7, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा हमारा k आ गया, फिर क्या करना है, k वाला ले रहे हो तो इन दोनों करो कि -2 को तो 1 से गुणा करना है, फिर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 7 को 3 से गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो i 7 दूनी -14 और प्लस का 14 हो गया, माइनस का j 2 माइनस का 21 और प्लस का k -2 और माइनस का 21 हो गया। कितना हो गया, ये दोनों तो जीरो हो गए, तो i तो जीरो हो गया, -j इंटू कितना हो जाएगा, माइनस का 19 हो गया। और पीछे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बात करें यहाँ पर, तो बच्चों ये जो माइनस का था 3 × 7, तो ये किसका है बच्चों, यहाँ पर वैसे ये प्लस का होगा चिन्ह यहाँ पर, है ना। ये हो जाएगा हमारा k × 19 प्लस का हो गया। तो मान लो क्या आ गया यहाँ पर कि 19j प्लस का 19k, ये क्या होगा आपका आंसर होगा, क्योंकि माइनस माइनस को गुणा करो तो क्या आएगा आपका प्लस आएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो ये माइनस का चिन्ह था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर जो आपका a वेक्टर और b वेक्टर को गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 19j प्लस का 19k। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या निकालना है, इसको रूट में लेना है, तो आपको क्या करना है, इस पूरे को वैल्यू को निकालो। देखो 19 है, तो देखो 19 है, यहाँ पर होता क्या है वैसे कि vx का स्क्वायर, vy का स्क्वायर और vz का स्क्वायर। तो अपने पास x तो है नहीं, j कितना दिया है 19 का स्क्वायर, अगली वैल्यू भी क्या है 19 का स्क्वायर, तो कितना होता है बच्चों 19 की बात करें तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, या आप चाहो तो देखो इसको 2 बार इंटू 19 लिख दो 19 का स्क्वायर, तो देखो 2 तो अंदर रह जाएगा, 19 का स्क्वायर 19 बार चला गया तो कितना आ जाएगा 19√2, कितना हो जाएगा इसका आंसर होगा 19√2 होगा। तो यहाँ पर जो बच्चों आपका जो आंसर होगा यहाँ पर 2√19 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर अगर बात करें यहाँ पर 14 है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर फर्स्ट वाला होगा। अगली बात करें, दो रेखाओं के परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध क्या होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो होगा बच्चों की a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपस में किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। अगला है a और b दिया है, तो आपको a और b की घटनाएं हैं, तो आपको a इंटरसेक्शन बच्चों इंटरसेक्शन b वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना है a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा वैल्यू क्या होती है a यूनियन b, तो आपको क्या करना है जो a दिया है उसको आपको b से गुणा करना है। तो देखो ऊपर तो 3 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 25, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/25। अगली बात करें यहाँ पर, अगला क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें यहाँ पर बच्चों 3/25 ये होगा बच्चों। यहाँ पर आंसर की बात करें तो 3/25 ऑप्शन 1। 3 पासों को एक साथ उछालने पर पास से कितने आपके पास 3 है, तो कितना हो जाए 6 की पावर 3, तो 6 × 6 कितना हो गया बच्चों 216 हो गया। तो यहाँ पर कुल परिणाम कितने होंगे 216 कि दो घटनाएं a और b परस्पर स्वतंत्र है, तो वो कब होगी स्वतंत्र ये आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि pa और pb निकालो, तो p ब्रैकेट में a इंटरसेक्शन क्या होगा b होगा, तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जो दूसरे का पहला सवाल है, यहाँ पर आपको 1 से लगाकर 6 तक के जो प्रश्न हैं वो आपको रिक्त स्थान वाले दिए जाएंगे, यानी अगर बात करें तो 6 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के, तो आपको टोटल यहाँ पर बच्चों जो 6 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न होने वाले हैं। चलो आगे के सवाल की बात करें। पहला सवाल है कि fx बराबर 4x प्लस का 3, जहां पर आपको बोला है कि f इन x की बात करें बच्चों, यहाँ पर fx का मतलब होता है यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दी है आपको -1 दी है, तो चलो इस सूत्र में रख दो कि 4x प्लस 3 है। यहाँ पर आपको क्या करना बच्चों, यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपको 1 रखनी है, यानी 4 इंटू कितना जाएगा -1 प्लस का 3, तो 4 को 1 से गुणा करो तो 4 -4 प्लस का 3 कितना आ जाएगा आपका -1, यानी जो पहले का आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों आपका -1 होगा। अगला सवाल है यहाँ पर बच्चों, ये सवाल अभी हमने जो एबेसिडी वाला सवाल था उसमें भी देखा था। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर 18 को 2 से किया तो 36 बराबर इन दोनों को गुणा करो 36, इन दोनों को गुणा करो 36, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर -36 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36, तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस में 6 आ जाएगा, क्योंकि 36 किसका वर्गमूल होता है बच्चों 6 का होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा +-6, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा +-6। तीसरा, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल में r के सापेक्ष परिवर्तन की दर आपको क्या करनी है यहाँ पर पता करनी है कि इसके अंदर कितना परिवर्तन हुआ है। तो चलो बच्चों अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है a बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर, क्या होता है बच्चों पाई r स्क्वायर। तो आपको क्या करना है r के रेस्पेक्ट में इसका क्या करना है बच्चों डिफरेंशिएशन करना है।
तो क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों कि डी अपॉन डी आर और पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर डी ए अपॉन तो क्या हो जाएगा डी आर बराबर, देखो 2 का 2, पाई का पाई और क्या आ जाएगा आर, तो कितना हो गया यहाँ पर 2 पाई आर हो गया। अब यहाँ पर बच्चों देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला आर बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना है यहाँ पर 6 रख देना, कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू कितना आ गया आपका यहाँ पर 6 आ गया, तो देखो कितना हो जाएगा ये 12 पाई। तो आंसर कितना होगा इसका, जो आंसर होगा वो होगा 12 पाई। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें कि टेन इनवर्स x बटे हुए 1 प्लस एक्स, इसका आपको क्या करना बच्चों डिफरेंशिएशन करना है, इसका भी क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूं 0 और आपको क्या करना है यहाँ पर 1 रखना है, 0 और क्या रखना है यहाँ पर 1 रखना है। तो बच्चों अपन क्या करते हैं यहाँ पर इसको कुछ मान लेते हैं, वैल्यू जो आपको दे रखी है कि यहाँ पर देखो डी यू अपॉन डी एक्स, सबसे पहले अपन u बराबर क्या मानते हैं, इसको टेन इनवर्स मान लेते हैं। तो चलो यहाँ पर एक बार हम इसकी वैल्यू रख देते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। तो देखो इसको अगर हम हल करने का प्रयास करें तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं, देखो हमें सूत्र क्वेश्चन दिया है कि 0 से 1 लिमिट है, फिर बोला है यहाँ पर कि टेन इनवर्स x बटे हुए कितना दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या बच्चों इंटीग्रेशन करना है। तो हम u मान लें कि टेन इनवर्स है, उसको मैंने क्या मान लिया बच्चों यहाँ पर u मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा बच्चों टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो गया यहाँ पर अगर बात करें तो डी यू इस एक को इस डी एक्स को उधर लेके जाएं तो बच्चों ये क्या हो जाएगा इसका dx हो गया। अब क्या करना बच्चों यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू मिली है, तो देखो यहाँ पर अगर आप क्या करोगे, अगर इस इनवर्स की वैल्यू रखोगे यहाँ पर जो ऊपर वाला सवाल दे रखा था, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों u की वैल्यू भी क्या मिलेगी 0। अगर मैं x की वैल्यू कितनी रखूंगा बच्चों यहाँ पर, अगर मैंने x की वैल्यू रखी वो कितनी रखी 1, तो मुझे यहाँ पर u की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर बच्चों π/4 मिलेगा, यानी हमारी जो लिमिट होगी वो क्या होगी 0 से 5 तक होगी। कितनी होगी बच्चों 0 से π/4 होगी। चलो बच्चों ये आया कैसे, ये जो हमें वैल्यू थी ये कहां पर रखनी थी, अगर बच्चों ये भी बात करें तो यहाँ पर u बराबर क्या था हमारे पास टेन इनवर्स था, u बराबर क्या था टेन इनवर्स, तो u बराबर हमारे पास क्या था टेन इनवर्स x। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो टेन इनवर्स 0 का मान कितना होता है बच्चों 0 होता है। अगला u बराबर x बराबर मैं क्या रखूं यहाँ पर, जो अगली अपन को यहाँ पर वैल्यू थी वो बच्चों अगर मैं 1 रखूं तो टेन इनवर्स 1 क्या आ जाएगा बच्चों 45 का मान होता है, कितना आ जाएगा π/4, क्योंकि टेन 45 का मान क्या होता है π/4। तो यहाँ पर जो आपकी बच्चों इक्वेशन बनेगी 0 से कहाँ तक चलना है π/4 तक चलना है, कहाँ तक चलना है बच्चों यहाँ पर पहले 1 रखो क्योंकि 0 से 1 तक जाना है, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स बटे हुए क्या आ जाएगा 1 बटे हुए एक्स स्क्वायर और dx। तो यहाँ पर देखो 0 से क्या आ जाएगा π/4, और हमारे पास इस पूरे की वैल्यू क्या थी टेन इनवर्स हमने क्या माना था u माना था पूरे को, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों du आ जाएगा, क्या आ जाएगा du, क्योंकि du की वैल्यू तो हमने यहाँ से रख दी क्योंकि 1 बटे हुए एक्स स्क्वायर dx है, इस पूरे का जो मान है वो तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर du आ गया। और इससे पहले यहाँ पर बात करें जो टेन इनवर्स हमने क्या माना था u, तो क्या हो जाएगा 0 से 45 तो लिमिट हो गई π/4 हो गई और u और du हो गया। अब आपको क्या करना है इसका इंटीग्रेशन करना है, तो चलो बच्चों यहाँ पर कर लेते हैं यहाँ पर कि 0 से π/4 है और अब अंदर क्या है u और du है। तो चलो यहाँ पर अगर हम क्या करें सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करें तो u स्क्वायर अपन कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ गया, और लिमिट कितनी हो जाएगी π/4 से 0। एक बार को आपको 45 रखना है, यानी π/4 है इसका तो वर्ग बटे हुए क्या आ जाएगा 2 माइनस फिर क्या करना है 0 का स्क्वायर बटे हुए 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसकी बात करें तो 1 बटे हुए 2 दोनों में कॉमन है बाहर ले लो, तो ये कितना बच जाएगा π/, की बात करें तो पाई का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है, और ये हमारा 0 हो जाएगा पूरा ही। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे हुए 2 पाई स्क्वायर अपॉन 16 हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 36, क्या आ जाएगा बच्चों पाई स्क्वायर अपॉन कितना आएगा यहाँ पर 32 आएगा, 36 नहीं बच्चों 32 है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 36। आप पर बच्चों आंसर भी देख सकते हो 32 होगा। अगली बात करें यहाँ पर तो बोला है कि डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर साइन यू की घात 0 है, तो आपको इसका आंसर निकाल करके बताना है कि आंसर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा ये एक अपरिभाषित होगा, क्यों होगा बच्चों यहाँ पर क्या जाएगा आपका आंसर परिभाषित नहीं है, यानी हम बोलेंगे अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है, तो ये क्या होगा इसका आंसर होगा। चलो अगले सवाल की अगर हम बात करें तो चलो अगले सवाल को भी हम हल करने का प्रयास करते हैं और आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। देखो अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, अगले सवाल की बात करें बच्चों यहाँ पर आपको क्या बोला है लास्ट वाले की एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं ए और बी वेक्टर दे रखा है, तो आपको उसका क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। तो चलो हम इसको आगे वाले के अंदर हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको ए की क्या दी है वेक्टर की 3i प्लस का j प्लस का 4k, बी की वैल्यू दी है वेक्टर बी की i माइनस j प्लस का k हो। तो
तो आपको क्या करना है, a इंटू बी निकालना है पहले। तो चलो निकाल लेते हैं, वेक्टर a को b से गुणा करें तो i j k लिख दिया। i की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पर j की वैल्यू 1, k की वैल्यू 4, इसके अंदर i की वैल्यू 1, j की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगा और ये 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले के हिसाब से निकालो। तो i लिखा, अब इन दोनों को गुणा करो। क्या करोगे, a को 1 से गुणा किया, ब्रैकेट लगा लो, 4 को -1 से गुणा करेंगे, ठीक है। माइनस का क्या जाएगा, यहाँ पर j आ गया। उसके बाद वापस j, फिर क्या लगाओगे बच्चों, ब्रैकेट लगाओ। उसके बाद j ले लिया तो पहले 3 को 1 से गुणा करोगे माइनस, और 4 को 1 से गुणा करोगे, ठीक है। उसके बाद k लिख दिया, ब्रैकेट लगाया। k की बात करें तो इन दोनों गुणा करना, 3 को तो -1 से, और बीच में क्या आ जाएगा बच्चों माइनस का चिन्ह, और 1 को किससे गुणा करना, 1 से। तो ऊपर क्या आ गया, i 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस j, कितना हो जाएगा 3 माइनस का 4 प्लस k, -3 और -1 तो क्या आ जाएगा 5i, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का j और माइनस का 1 आ गया। ये कितना हो जाएगा बच्चों, अंदर माइनस का 4 हो गया। तो यहाँ पर हमारा वेक्टर क्या बनेगा कि 5i प्लस का j और माइनस का 4k। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, a इंटू बी की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना बच्चों, इसका परिणाम निकालना है। तो परिणाम क्या होगा, दोनों को हम अंदर लिख देंगे। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करो, यानी 5 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा j का मतलब 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा -4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर तो 25, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा बच्चों, √42। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, रूट का 42 होगा। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 42 रूट में आ जाएगा। अब बच्चों जो भी प्रश्न है अब आपके अति लघुत्रात्मक, उसके नीचे ही उसका आंसर भी दे रखा है। तो बच्चों हमें वीडियो काफी लंबा ना हो इसलिए इनको शॉर्ट में हल करने का प्रयास करेंगे। जो दूसरा इसका मॉडल पेपर आएगा वहां से हम डिटेल में सभी को अलग से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बोला, वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखा है, तो आपको बी और ए निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, बी को लिखना, फिर किसको लिखना, वेक्टर ए को लिखना है, लिख दिया। उसके बाद पहली रो इधर वाला कॉलम, तो -1 को पहले 1 से गुणा किया, -3 को 2 से किया, फिर वापस क्या करेंगे -1 को 3 से और -3 को 4 से, तो ये वैल्यू मिल गई। फिर इसको इस वाले से गुणा करेंगे, -2 को 1 से किया तो ये वैल्यू आ जाएगी, -4 को 2 से किया तो ये वैल्यू, फिर -2 को 3 से करेंगे और फिर -4 को 4 से करेंगे। तो यहाँ पर देखो दोनों गुणा करो, 1 प्लस माइनस माइनस, दोनों गुणा करो 6 प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस माइनस माइनस आ गया, 4 को 2 से किया तो 8 प्लस माइनस माइनस आ गया। ऐसे ही दोनों को गुणा करोगे, दोनों को जोड़ो माइनस के तो -7, दोनों को जोड़ो कितना हो गया -15, दोनों को जोड़ो -10, दोनों को जोड़ो कितना हो गया -22 हो गया। ये क्या होगा आपका आंसर। फिर बोला है कि मैट्रिक्स दे रखी है आपको, a बराबर कुछ वैल्यू दे रखी, सहखंडज अवयव एडजस्टेड a ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हमारी मैट्रिक्स क्या होती है, a11 a12 a21 और ये क्या होता है 22 होता है। तो ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है। तो बच्चों हमें क्या करना है, एडजेसेंट निकालनी है। तो आपको क्या करना है, 11 12 और 21 और 22 हो जाएगा। देखो 11 का मतलब कितना हो गया, हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको लिखते कैसे हैं बच्चों, b माइनस डी माइनस सी, और क्या आता है बच्चों यहाँ पर a आता है। तो a की वैल्यू कितनी है 2, तो नीचे वाला कॉलम तो 2 हो गया, यानी अगर अपन इनको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, b माइनस डी और c a होता है, क्योंकि बच्चों ऐसे लिखना है। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर तो a b c d, तो देखो a की वैल्यू कितनी है 2, ये 3 है, ये 1 और 4 है। तो सबसे पहले d बराबर कितना आ गया 4, माइनस देखो माइनस b बराबर क्या होता हो गया बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले d माइनस b होगा, यहाँ पर d होगा, फिर क्या होगा माइनस का b होगा, तो आपको माइनस b लिखना है। तो यहाँ पर देखो b की वैल्यू कितनी 3 है तो माइनस का 3, c की वैल्यू कितनी है 1 है तो माइनस का 1, और a बराबर कितना आ जाएगा 2। तो ये क्या निकलेगी आपकी एडजस्टेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। अगली बात करें यहाँ पर, अगला जो सवाल है जिसके अंदर भी बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर हल करना है। तो चलो हम इसको हल कर लेते हैं। पहले दिया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर cos x 0 से पाई में क्या है, हाँ समान है। तो बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसमें हास हो रहा है, यानी वैल्यू क्या हो रही है इसकी, कम हो रही है। तो चलो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, एक बार इसको हल करने का प्रयास अपने लेवल पर कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले cos x है, इसका क्या करोगे बच्चों, अगर हम क्या करें यहाँ पर इसका फलन निकाले तो क्या आ जाएगा, माइनस का sin x आ जाएगा। फिर आपको क्या करना, 0 से पाई इसकी क्या लगानी है, लिमिट लगानी है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 से ज्यादा आएगी। अगली बात करें कि cos √x का x के सापेक्ष अवकलन निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, y बराबर में क्या दे रखा है यहाँ पर cos x। अब इस √x को मैंने क्या मान लिया t, तो इधर भी और इधर भी बच्चों सबसे पहले इसका क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो इधर करोगे y के, इसको t के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा dy/dt, इसको cos के सापेक्ष करोगे तो माइनस का sin t, इधर इसको x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी अगर मैं बात करूं तो रूट का मतलब 1/2 है, तो हमें पता है xn/dx क्या होता है बच्चों,
तो यहाँ पर देखो डी अपॉन डी एक्स निकालना, तो एक्स की पावर एन यानी एन एक्स की पावर एन प्लस वन होता है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। -1 करना है यहाँ पर क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो -1 करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक पावर क्या हो जाएगी इसकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो इसकी पावर अगर एलसीएम लो, एक ले लो, कितना आ गया 2, तो 1 माइनस का 2, माइनस का 1/2 है, तो आपको क्या करना है, इसकी पावर -1/2 है, तो आप इसको नीचे ले आओ, किस में आ जाएगा बच्चों, रूट में आ जाएगा। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dt और dt अपॉन dx दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेम आ रहा है, तो dy अपॉन dx तो क्या आ गया sin माइनस एक्स, dt अपॉन dx क्या आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई, तो दोनों को गुणा करो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अगली बात करें यहाँ पर कि y बराबर 2 sin 2, उसके बाद क्या दिया बच्चों, यहाँ पर हमें दिया है कि 2 sin x दिया है, क्या दिया है 2 sin x दिया है। तो चलो हम इसको कैसे हल करते हैं, यहाँ पर देखो y बराबर 2 की पावर sin x हो तो dy अपॉन dx की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो देखो क्या हो जाएगी वैल्यू की, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले sin 2x है, तो देखो यहाँ पर जब भी क्या होता है बच्चों ax, देखो यहाँ पर 2a के पावर क्या है बच्चों x है, ऐसा मान लेते a बराबर, तो अपने पास क्या हो गया 2 हो गया। तो इसका अगर अपन क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है ax और log a, ax का मतलब जो वैल्यू दे रखी है वो पूरी, क्योंकि ax ये पूरा दे रखा तो ये पूरा लिख दिया। फिर क्या आ जाएगा log, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर हमें दे रखी है 2, क्योंकि यहाँ पर a कितना है 2 है, 2 आ गया। फिर क्या है sin x है, इसका ऊपर वाले का करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों dy अपॉन dx, और क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो यहाँ पर sin 2x log 2 आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा cos x, तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा। फिर बोला है कि एक उत्पाद x की इकाई के लिए विक्रय से प्राप्त आय रुपयों में rx बराबर ये हो तो आपको x बराबर 15 हो तो इसकी आय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, ये rx है, इसका हम क्या कर लेते हैं x के डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा पूरे का करो इसका। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 दूनी 6x, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है n x की पावर n-1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6x, 36 का 36 आ जाएगा, ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। अब ये जो अपने पास आंसर आया है इसके अंदर आपको क्या करना है, जहां पर भी x है वहां पर आपको कितना रखना है 15 रखना है। तो 6 × 15 प्लस का कितना हो जाएगा 36, 15 6 की 90 प्लस 36 कितना आ जाएगा 126, कितना आ जाएगा बच्चों 126। अब यहाँ पर बोला है x ब्रैकेट में √x प्लस 2 है, इसका भी आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें x इसकी पावर 1 है, x की पावर रूट का मतलब क्या है 1/2 है, अंदर क्या है बच्चों यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर देखो पावर, देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है 8 हो जाती है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लो, x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो बच्चों यहाँ पर ये लिखा हुआ है। दूसरा क्या है यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर ले लो, बाकी x हो गया। तो यहाँ पर देखो x की पावर n dx है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना तो क्या होता है x की पावर n+1 और n+1, तो यहाँ पर देखो 3/2, इसमें 1 जोड़ दो और नीचे भी आ जाएगा सेम, ऐसे ही x का करो तो सेम आ जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया यहाँ पर पावर करो एलसीएम ले लो, 3/2 और 1/1 का एलसीएम ले लो, 2 आ जाएगा। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 5/2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5/2, और यहाँ पर 1 जोड़ के रखिए 2 हो गया। नीचे बच्चों यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे कि 2 x की पावर 2 और 2 से 2 कट गया तो क्या बच जाएगा यहाँ पर x² और प्लस का क्या आ जाएगा c। अगला है y² बराबर 4ax की नियता का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर नियता का समीकरण कैसे निकलेगा कि y² बराबर 4ax मूल बिंदु पर शेष के दाईं ओर खुलने वाले परवलय का समीकरण है। नियता का समीकरण क्या होगा x बराबर -a होगा। परवलय y² बराबर 4ax का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखो y² दे रखा है यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चंस दे रखा है आपको क्या करना है इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है यहाँ पर बच्चों इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो दोनों तरफ x के सापेक्ष करेंगे, तो देखो y² है, इधर क्या हो जाएगा dy अपॉन dx हो गया, ये क्या हो जाएगा 4ax है, इधर dx से करेंगे तो इधर तो कितना मिलेगा आपको कि 2y मिल जाएगा, y का करोगे dy अपॉन dx, इधर क्या हो जाएगा x के सापेक्ष करेंगे तो 4a आ गया। अब क्या करना है यहाँ पर ये जो 2y इसको मैं अगर नीचे लेकर के जाऊं तो इधर गुणा में क्या चला जाएगा डिवाइड में, 2 के टेबल से 2 बार कट गया, क्या आ गया 2a अपॉन y, तो dy अपॉन dx 2 अपॉन क्या हो गया अपने पास y हो गया। a की वैल्यू अभी हमने पता किया है, a की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो a की वैल्यू क्या होगी y² अपॉन 4 है, जैसे y² बराबर 4ax था तो a की वैल्यू निकालो तो y² अपॉन 4x का चला जाएगा नीचे, तो a की जगह वे वैल्यू रख दो। अब देखो अगर कट रहा है तो उसको काट देंगे, 2 के टेबल से कितनी बार कटेगा 2 बार, y से 1 y कट गया तो y अपॉन क्या आ जाएगा 2x आ गया। अब आपको क्या करना है इस पूरे का, देखो सबसे पहले इसको मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 2x dy अपॉन dx बराबर क्या हो गया y। अब मैं y को इधर लाऊंगा तो बच्चों ये किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या हो गया 0, तो ये क्या होगा आंसर। अगला यहाँ पर इसका परिणाम निकालना है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है 1 1 1 दे रखी है, इनका क्या कर लो बच्चों तीनों का i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1 है, रूट में रख दो 1 1 1 कितना आ जाएगा रूट का 3 आ गया। अगला बोला है यहाँ पर कि 7i - j 8k का सदिश
का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो ये तो ए हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया। तो देखो प्रक्षेप कैसे निकलता है, ए डॉट बी, और बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ गया। तो दोनों को ऊपर तो गुणा करना है, नीचे वाले का मतलब जब भी बच्चों इस प्रकार के अंदर आप रखोगे तो उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो 1 3 और 7 है, इसका तो क्या कर लोगे, वर्ग। देखो आई को गुणा करना है, इधर आई की वैल्यू 1 है, इधर 7 है, तो 7 को 1 से किया, इधर -1 है, इधर 3 है, दोनों को गुणा कर दिया। 8 को किससे गुणा करेंगे, 7 से, 8 × 7, और नीचे वाले को 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 1 का 1, 3 का 9 और 7 का 49। तो इन सभी को देखो अगर जोड़ करके क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा बच्चों, 63, इसमें से 3 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 60, नीचे आ जाएगा 59। अगले में बोला है कि PA 1/2 और PB का मान 0 है, तो PB/A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, PA/B का मान की PA इंटरसेक्शन B और PB होगा। तो यहाँ पर PB की वैल्यू 0 दे रखी है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हमारा बच्चों यहाँ पर एम्प्टी फलन हो जाएगा, यानी खाली फलन हो गया। अगले सवाल की बात करें, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 3x + 4 द्वारा प्रदत्त फलन f r एकाकी है। तो आपको यहाँ पर इसकी क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक तरफ तो आप क्या करोगे बच्चों, x1 x2 मान ला, तो fx1 और fx2 हो गया। ये fx है, इसको एक बार तो आपको x की जगह x1 रखना है और एक बार x की जगह x2, और दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो देखो यहाँ पर 3x1 प्लस का क्या आ गया, 4, इधर आपको दूसरी बार में 3x2 प्लस का 4 आ गया। देखो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो x1 और x2 आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, एक एकांकी फलन है, क्योंकि दोनों का मान आपस का बराबर है। अगली बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि tan इनवर्स cos x अपॉन 1 - sin x और माइनस का 3π/2 और π/2 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको इसको बच्चों क्या करना है, सरल कर करके बताना है कि इसका आंसर किस प्रकार से होगा। चलो बच्चों यहाँ पर आपको जो आंसर दे रखा है, हम इसको अलग तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बोला है कि tan इनवर्स cos x बटे हुए क्या आ जाएगा, 1 - sin x। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको बात करें किस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखो आप क्या करो, यहाँ पर प्रमेयीकरण कर दो, इन नीचे वाले को उल्टे से गुणा करो कि 1 + sin x और नीचे भी 1 + sin x है, आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो tan इनवर्स तो बाहर है, ऊपर हो गया cos x × 1 + का sin x हो गया। अब देखो a - b, a + b, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर x, a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो tan इनवर्स cos x × 1 + sin x दिया है। अब हमें पता है कि 1 - sin स्क्वायर क्या होता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चों अगर मैं इस cos साइन को उधर लेके जाऊं तो किसका फॉर्मूला बच जाएगा, cos स्क्वायर x का बन गया। एक cos से एक cos कट गया, तो क्या बच गया कि tan इनवर्स 1 + sin x बटे हुए cos x। अब क्या करो, ये जो cos x है इसको दोनों के नीचे डिवाइड कर दो कि tan इनवर्स 1 बटे हुए cos x प्लस sin x बटे हुए cos x। तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स 1 बटे cos क्या होता है, sec x, प्लस ये क्या बन जाएगा आपका tan x बन गया। और हमें पता बच्चों कि यहाँ पर इसका मान क्या होता है, sec x प्लस tan x क्या होता है कि tan, उसके बाद क्या आता है बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें तो π/4 प्लस x बटे हुए 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर चलो इसकी वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर tan इनवर्स इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई कि tan π/4 प्लस x बटे हुए 2। अब ये tan इनवर्स है, नीचे जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों, tan x हो जाएगा, ये tan हो गया हमारे पास। तो π/4 बच्चों ये tan ही x नहीं है यहाँ पर, प्लस x बटे हुए 2, tan से tan कट गया तो क्या आ जाएगा, π/4 प्लस x बटे हुए 2 आ जाएगा। तो ये बच्चों यही क्या होगा आपका आंसर। अगर आप बच्चों इसको समझना चाहो तो यहाँ से भी इसको हल कर सकते हो। फिर दूसरे में क्या बोला है, यहाँ पर सवाल की बात करें तो a और b दो मैट्रिक्स दे रखी है आपको, 2a + 3x और 5b, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम क्या करें, इस 2a को उधर लेके जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो b की वैल्यू में ऊपर दी वो रख दी हमने, a की वैल्यू दी रख दी। अब 5 को पूरे से गुणा करना है, 5 को 2 से क्या तो 10, 4 से क्या तो 20, इससे क्या तो 25। ऐसे आपको इन सारी वैल्यू को 5 से गुणा करना है। इधर आपको इस पूरी वैल्यू को 2 से गुणा करो, 8 को 2 से क्या तो 16, ऐसे पूरी वैल्यू को गुणा कर लेंगे। उसके बाद देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पर माइनस करनी। इसमें से इसको क्या करोगे आप, माइनस करोगे। तो देखो 10 में से 16 गए तो माइनस का 6, -10 और 0 -10, 20 में से 8 गए कितना आ जाएगा 12, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो ऐसे दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो आपका क्या आ जाएगा, ये 3 बच्चों गुणा में किसमें से जाएगा, भाग में। तो आपका x का मान क्या आएगा, इस प्रकार से आएगा। अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बोला है कि a दे रखा है वेक्टर, तो आपको बच्चों मैट्रिक्स दे रखी, तो आपको 3a और 27a की वैल्यू आपको यहाँ पर पता करनी है कि किस प्रकार से होगी। तो चलो इसको भी हम बच्चों अलग तरीके से हल करते हैं। मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ इसको कि आपको देखो a बराबर क्या दिया है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी है कि 1 0 0 0 1 0, फिर आ जाएगा 1 2 और 4 दे रखा है। तो आपको बताना है कि 3
ए, ये बच्चों पूरे अंदर है इसके, फिर आ जाएगा 27 और ए। तो देखो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो मैं अगर बच्चों यहाँ पर क्या निकालूं, ए 3a निकालूं, तो देखो 3 ए की वैल्यू कितनी दी है, पूरे को आप लिख दो कि 1 0 0 0 1 0 1 2 4 है, ठीक है। ये आपकी क्या दे रखी है, यहाँ पर मैट्रिक्स दे रखी है। अब इसको क्या करो, अंदर गुणा करो, 3 को 1 से कहते 3 0 0 0 3 0 0 3 दूनी 6 और 3 चौक कितना आ जाएगा बच्चों, 12 आ गया। ये हमारे पास क्या हो गई, वैल्यू हो गई, 3 से गुणा कर दिया। अब क्या करना, ऊपर वाले के सापेक्ष इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अगर मैं क्या करूं, 3 के सापेक्ष निकालूं तो इनको आपको गुणा करना है, यानी 3 कितना आएगा, 3 0 और 6 और 12, तो 3 वज्र गुणा कर लो इन दोनों को आपस में, तो 12 को 3 से क्या, तो 36 और 0, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 × 36, तो कितना आ जाएगा 108। तो हमारे पास 3 a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरे में बोला आपको 27 और a है, तो देखो ये 27 लिख दिया और आपको क्या निकालना है, a निकालना है। तो चलो हम इसको कैसे निकालेंगे, ये भी एक बार इसको लिख लेते हैं कि 27 लिख दो, a की वैल्यू मतलब a की मैट्रिक्स क्या दी है हमें कि 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ये वैल्यू दी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी सेम ही काम करना है। कैसे करेंगे, 27 बाहर रह जाएगा, 1 के सापेक्ष करना है, तो आप क्या करो, 1 लिख दो, अंदर क्या जाएगा ब्रैकेट में कि 1 0 2 और 4 आ गया, ठीक है। तो 27 1 आ गया, इसको गुणा करो, 4 को 1 से गया तो 4 और माइनस का 0, तो 27 × 4 तो कितना आ जाएगा बच्चों, 108। तो यहाँ पर देखो कि 3 a का मान किसके बराबर आ गया, 27 a के बराबर। तो बच्चों आप इस प्रकार से भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों वीडियो काफी लंबा हो सकता है और आंसर पहले से ही दे रखा है, इसलिए मैं बच्चों ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं, इसको जल्दी से जल्दी हल करने का प्रयास करेंगे। अगली बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यहाँ पर बोला है y बराबर साइन इनवर्स x, क्या दिया है, साइन इनवर्स x 2x - 1, तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये पूरा y हो गया। अब आपको क्या करना बच्चों, यहाँ पर देखो x बराबर कोस थीटा रखने पर, जहां जहां पर भी क्या है x है वहां पर मैंने क्या रखा बच्चों, कोस थीटा रख दिया। तो यहाँ पर देखो x की जगह कोस थीटा रखो, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला बच्चों, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 है, ये हो जाएगा कोस 2 थीटा, और साइन इनवर्स पहले से सेक इनवर्स पहले से दे रखा है। तो यहाँ पर देखो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक 2 थीटा। उसके बाद यहाँ पर देखो थीटा की बात करें अगर हम, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 2, और यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x, क्योंकि यहाँ पर देखो अपन ने क्या माना था कि x बराबर कोस थीटा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोस इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x हो गया। तो अगर 2 थीटा चाहिए तो दोनों तरफ 2 से गुणा करो, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करना है, x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलज करना है, तो इधर तो क्या हो जाएगा, ये y है, तो dy/dx, इसका करोगे तो इनवर्स का क्या हो जाएगा बच्चों, -2 तो पहले से ही है कि -1/1 - x का होल स्क्वायर। अगला है कि log cos ex का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर y बराबर हमें यहाँ पर वैल्यू मान ली हमने। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर y बराबर मैंने क्या किया, cos ex है, इसको तो क्या मान लिया, देखो सबसे पहले अगर बात करें इस पूरे के हमने s मान लिया, सबसे पहले लास्ट से चलो ex को हमने t मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर cos t हो गया, और cos t को हमने क्या मान लिया, s, तो cos t हो गया, ठीक है। और जो बाकी बचा यहाँ पर ये पूरी वैल्यू क्या हो गई अपने पास, s हो गई, तो क्या जाएगा log x। अब 1 2 3 तीनों का क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। y के सापेक्ष करो, यहाँ पर बच्चों s के सापेक्ष करेंगे क्योंकि यहाँ पर s है, तो dy/ds log s का क्या हो जाएगा 1/s। इसका करो t के सापेक्ष करना है, तो d/dt ये क्या हो जाएगा बच्चों -sin t। इसका x के सापेक्ष करो, d/dx और ex हो गया। तो हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो आपको क्या करना है, dy/ds और ds/dt और इन तीनों का आपस में गुणा करना है। तो देखो कैसे निकलेगा, तीनों की वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पर गुणा करनी है। तो देखो जो वैल्यू हमें पता है 1/s, s का मतलब cos t हो गया, साइन इनवर्स x, t की जगह क्या रखना है, ex रखना, और ex की जगह ex आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर गुणा करोगे तो देखो ये माइनस का चिन्ह है, आपको ऐसा कैसे रखना है। अब जो कट रहा है उसको आप अगर काटना चाहो तो काट सकते हो कि साइन ex और cos ex क्या होता है बच्चों, tan थीटा बराबर क्या होता है कि साइन थीटा बटे वे cos थीटा। तो थीटा का मान ex है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर tan ex हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका आंसर। अगला है कि अंतराल ज्ञात कीजिए, fx बराबर 4x³ 6x स्क्वायर माइनस का 72x प्लस 3 है, तो आपको f के लिए करना है। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आ जाएगा, 4 × 12 x की पावर 2 6 दूनी 12x, और ये कितना हो जाएगा 72, और ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा आपका 0। अब पूरे में से 12 कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा x² - x, और कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। अब उस पूरे की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो आपको क्या करना है, 0 से ज्यादा मान लिया। अब ये 12 है कांस्टेंट है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास x² - x और 6 के क्या करने हैं, आपको फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा x², यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो एक तो वैल्यू किसकी आएगी माइनस की, और एक किसकी आएगी प्लस की, -6 = 0। 2 के पेयर बना लो, तो x - 3 2 कॉमन ले लो तो x - 3,
कितना आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2 आपके क्या हो जाएंगे फैक्टर, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आप दोनों को बराबर करोगे, x माइनस 3 बराबर भी 0 और x प्लस 2 बराबर भी 0, तो x की वैल्यू एक तो 3 आ गई और एक कितनी आ जाएगी माइनस की 2, तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है। अगला है यहाँ पर कि डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स बराबर 4x क्यूब माइनस 3x की पावर 4, जहां एफ एक्स की जगह 2 रखना है, 0 हो तो एफ एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो देखो ये पूरा हमने फॉर्मूला लग दिया। अब देखो ये डी अपॉन डी एक्स है तो उधर जाएगा, ये क्या है डी एक्स अभी क्या है डिवाइड में है, तो उधर किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। फिर आपको क्या करना है इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर देखो 4x क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा 4x स्क्वायर की पावर 4, 3 है ये ऊपर जाएगा तो बच्चों किसकी पावर हो गई माइनस की हो गई, तो पावर क्या बनेगी x की पावर -4 प्लस 1 और -4 प्लस का 1, क्योंकि 3 तो पहले से ही है। तो देखो यहाँ पर ऊपर कितना जाएगा बच्चों x की पावर -3 आ गई, तो ये माइनस में तो आप इसको नीचे ले आओ किसकी हो जाएगी प्लस की हो गई, और -4 में से एक कितना आ गया बच्चों माइनस का 3, और 3 से 3 कट गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो यहाँ पर देखो अब x की जगह हमें बोला है कि 2 रखना है, तो यहाँ पर जहां पर भी x से 2 रख दो, 2 की पावर 4 यानी 2 को आप 4 बार गुणा करोगे कितना आ जाएगा आपका 16 आ गया। 2 की पावर 3, 2 को 3 बार गुणा करो तो 8, तो देखो यहाँ पर एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 8, तो 16 घंटे कितना हो जाएगा बच्चों 16 दूना 32 है, तो कितना जाएगा 16 घंटे 112 और प्लस कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो गया बच्चों 128 और ये कितना हो गया 129 बटे हुए 8 और कितना आ गया बच्चों आपका सी आ गया। कितना आ गया बच्चों यहाँ पर सी आ गया। अगली बात करें दो परवले y बराबर एक्स स्क्वायर बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर निकालना है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पर दूसरे में बोला y स्क्वायर बराबर x है, तो इसका क्या करो बच्चों यहाँ पर इसका रूट इसका स्क्वायर हटाओ, वर्ग हटाए तो इधर क्या आ गया आपके पास वर्गमूल आ गया, y बराबर रूट x आ गया। अब समीकरण एक की बात करें तो ये क्या है y की जगह आपको x स्क्वायर रखना है, तो y की जगह मैंने क्या रख दिया x स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ तो ये तो x की पावर 2 है, ये रूट में x है बराबर 0 हो गया। अब क्या करो बच्चों यहाँ पर कॉमन लेना है, तो देखो मैं इस x को क्या लिखूं x इंटू एक्स माइनस रूट एक्स बराबर 0। अब मैं क्या करूं इस x को 2 बार रूट एक्स लिख सकता हूं, माइनस का रूट एक्स बराबर 0। अब इधर भी रूट एक्स है इधर भी रूट एक्स आपने कॉमन ले लिया, कितना बच जाएगा x रूट एक्स और इधर कितना बच जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। एक तो इसके बराबर 0 एक इस पूरे के बराबर 0, यानी रूट एक्स बराबर 0 और x रूट एक्स माइनस का 1 बराबर 0। इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों ये 0 है, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। दूसरा है यहाँ पर देखो x रूट एक्स माइनस 1 बराबर 0 है, तो x रूट एक्स 1 उधर गया किसका हो जाएगा प्लस का हो गया, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। अब जो रूट एक्स और dx यहाँ पर जो फॉर्मूला है, अब आपको क्या करना है 0 से 1 लिमिट लेनी है, यानी 0 से कहां तक जाएगी लिमिट उसकी 1 जाएगी। तो देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, x की पावर 1/2 है इसका भी इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पर x स्क्वायर इसका भी इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर 1/2 यानी 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, नीचे वाला 2/3 हो गया बाहर ले लिया, ये क्या हो जाएगा 3/2 और इधर भी आपको करना है, तो x की पावर 3 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 3 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है 1 और 0 आपको दोनों जगह लिमिट रखनी है, पहले x की जगह 1 रखना है और 0, तो यहाँ पर x की पावर 3/2 है, तो 1 की पावर 3/2 0 आ गया, इधर भी 3/2 और 0 आ गया। एक की कितनी भी पावर हो हमेशा कितनी होती है वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस, तो 2/3 और 1/3 का एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 3, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा बच्चों 1/3 आ जाएगा। अगला है यहाँ पर कि a और b दो वेक्टर हो, तो आपको बताना है कि a और b को जोड़ना भी है और आपको क्या करना है माइनस भी करना है। तो चलो हम इनको जोड़ भी लेते हैं और क्या कर लेते हैं बच्चों माइनस भी कर लेते हैं। तो देखो क्या क्या होगा, a वेक्टर और b वेक्टर की बात करें तो अगर जोड़े दोनों को तो 5 + a कितना हो गया 6, -1 और 3 कितने हो गए 2, -3 और -5 कितने हो गए -8। ऐसे ही माइनस करो तो 5 में से 1 को माइनस किया तो 4 आ जाएगा, -1 में से -3 किया तो -4, -3 में से +5 किया तो प्लस का 2 आ गया। अब दोनों को आपको क्या करना है गुणा करना है। सबसे पहले a + b a - b निकाल लिया, गुणा करना है। दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो 6 को तो करेंगे 4 से, 2 को करेंगे -4 से, -8 को करेंगे 2 से, तो आपको ऐसे गुणा करना है, तो आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 0 आ जाएगी। अब जो भी प्रश्न है आपके वो सारे के सारे बड़े जो आपके बड़े प्रश्न है, यहाँ पर बोला है कि क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर d/dx 5x² माइनस का 2x है, तो आपको क्या करना है इसका बच्चों इंटीग्रेशन करना है। तो चलो हम इसको कर लेते हैं, कैसे करना है देखो। सबसे पहले हमारी अगर वैल्यू की बात करें, यहाँ पर ऊपर वाला है कि 5x² और 2x है, तो यहाँ पर x कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा x 5x माइनस का कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया, क्या आ जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर 2 आ गया। अब अपन यहाँ पर देखो 5x² माइनस का 2x बराबर क्या है 0, x कॉमन ले लो तो 5x माइनस का 2 बराबर 0, तो एक तो x बराबर 0, एक 5x माइनस का 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई, 5x बराबर 2, तो x का मान आ जाएगा 2/5, कितना आ गया आपके पास 2/5 आ गया।
अब आपको क्या करना है यहाँ पर बच्चों, जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखा है उसको हम अलग अलग लिख लेते हैं कि यहाँ पर देखो जो वैल्यू आपको दे रखी है, मैं देखो यहाँ पर बोला है कि 1/5 ये x 5x और कितना दे रखा है आपको यहाँ पर -2 है, तो एक तो a/x लिख दो और एक क्या लिखो b/5x -2 लिख दिया, ये हमने लिख दिया। अब देखो a और b की वैल्यू आपको क्या करनी है यहाँ पर निकालनी है, तो चलो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2/, कितना आ गया अपने पास 5 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू निकालनी है और क्या करनी है b की वैल्यू निकालनी है। तो x का मान अगर आप क्या करोगे 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, मान इसका 1/2। अगर मैं x की जगह 2/5 रखूँ इस समीकरण में कितना मिलेगा मुझे, 5/2 मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों, मुझे 5/2 मिलेगा। अब इस वाले फॉर्मूले में आपको ये वैल्यू रख देनी है कि जहां पर a है -1/2, b की जगह 5/2 आ गया। इधर भी करना है तो क्या आ जाएगा 5/2x² करना है, तो यहाँ पर कितना जाएगा -2/x, ये क्या हो जाएगा बच्चों 5/2 बाहर आ गया तो 5x -2। अब 1/2 माइनस का क्या है बच्चों, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, 1/x बच गया, यहाँ पर 5/2 बाहर आ गया, क्या बचेगा 1/5x -2। अब इन दोनों को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 1/x का तो होता log x और यहाँ पर 5/5x माइनस का क्या है a है, तो यहाँ पर क्या होगा log a/a होता है, तो 5 आ जाएगा और नीचे क्या आ गया c आ गया। तो यहाँ पर देखो ये तो सेम रहेगी वैल्यू, यहाँ पर बात करें 5 से 5 कट गया तो 1/2 log 5x -2 आ गया। अब यहाँ पर देखो इसमें भी 1/2 इसमें भी 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ये पहले वाली प्लस में है दूसरी माइनस में, इसको पहले लिख दो और इसको माइनस में बाद में लिख दिया। तो देखो ये माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब log, ये ऊपर वैल्यू आ जाएगी, ये नीचे जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे log x है यहाँ पे भी log x, तो क्या 5x/x हो जाएगा। दूसरे सवाल की बात करें, इसके अंदर i बराबर इस प्रकार से आपको क्या कर रखी है, एक वैल्यू दे रखी है, इसका भी क्या करना बच्चों आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं 5x -2 है, ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा आपके पास कि a d/dx, नीचे वाली वैल्यू आ गई प्लस मैंने क्या मान लिया बच्चों, इसको b मान लिया। तो देखो यहाँ पर अगर इसका मैं क्या करूं इंटीग्रेशन करूंगा तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो 6x और प्लस का कितना आ जाएगा 2 और प्लस का b आ गया। तो देखो इसको अंदर गुणा करोगे 2 को इससे क्या, तो 2a, ये पीछे क्या आ जाएगा b और 6x को a से करोगे तो 6ax आ गया। ये वैल्यू और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, एक तो 5 के बराबर हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 5/6 आ जाएगा, यानी 2a प्लस का -b बराबर -2 आ गया। यानी कंपेयर करना है कैसे कि 6ax और 2a प्लस का b है, इसको आपको कंपेयर करना है 5x -2। x वाले को एक तरफ करो तो यहाँ पर देखो 6a बराबर तो कितना हो गया 5, तो a बराबर तो 5/6। ऐसे ही 2a प्लस b कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये किसके बराबर होगी -2 के, तो 2 × a की वैल्यू 5/6 प्लस का b बराबर -2 हो गया, तो 10/6 प्लस का b बराबर -2, तो b की वैल्यू निकालनी है -2 -10/, कितना हो गया 6 हो गया। एलसीएम ले लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम एलसीएम लेके यहाँ पर वैल्यू निकाले तो -12 -10/6 तो -22/6, 2 के टेबल से काट दो 3 बार और 11 बार, कितना आ जाएगा -11/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या है बच्चों हमारे पास, अगर बात करें तो ये जो पूरी वैल्यू हमें दे रखी है ये क्या है, i है, तो i1 11/3 और क्या हो गया i2 हो गया। इस प्रकार से आपको वैल्यू निकाल देनी है। फिर ये जो नीचे की वैल्यू 1 + 2x 3x का स्क्वायर, इसको मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, तो इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा log t आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 5/6 log ये वैल्यू मिल गई। अब देखो ये जो 1/3 था, 3 को मैं नीचे ले आया, ठीक है, ये पूरे का मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया, तो आपको इस प्रकार से वैल्यू मिलेगी। तो बच्चों आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1/2 tan इनवर्स 3x + 1/2 फिर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आपको इस प्रकार से आंसर देखने को मिलेगा। अगला है अवकलन समीकरण tan इनवर्स y - x dy बराबर 1 + y² dx का हल ज्ञात कीजिए। दूसरा आपको ये सवाल भी दे रखा है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बोला tan इनवर्स y और x dy/dx है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो ये dy नीचे गया तो y हो गया। अब आपको देखो दोनों तरफ क्या करना है, इस वाले सवाल के अंदर आपको y के सापेक्ष क्या करना है, इसका अवकलन करना। देखो ये -yx है, इधर गया किसका हो जाएगा प्लस का, तो tan इनवर्स y बराबर आपको ये वैल्यू मिल गई। अब आपको इसको y के सापेक्ष क्या करोगे बच्चों, इसको अगर dy/dx अंदर गुणा कर लो तो y² dy/dx और ये क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स हो गया। अब यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन के अंदर किया क्या है कि यहाँ पर दोनों तरफ क्या क्या 1 + y² से आपको डिवाइड करना है, इधर भी डिवाइड किया इधर भी डिवाइड किया, तो ये 1 + y² कट गया तो dy/dx आ गया। यहाँ पर x है, इसको भी 1/y² से गुणा किया तो सेम आएगा, इधर भी 1 + y² का क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो देखो यहाँ पर हमारा dy/dx इस पूरे को हमने क्या मान लिया px और ये हमारे पास क्या हो गया q, ये एक प्रकार का हमारा समीकरण हो गया। तो p1 की वैल्यू तो हो गई 1/y², q1 के tan इनवर्स y 1 + y² हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ e⁻1 + y² dy
यहाँ पर dy के रेस्पेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर tan इनवर्स क्या हो जाएगा y, क्योंकि 1/y है तो tan इनवर्स y हो गया। अब आपको इन दोनों की वैल्यू रखनी है, तो मैंने दोनों की वैल्यू रख के आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो देखो यहाँ पर 1+y² dy/dt हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से बच्चों पूरा हल करके आंसर निकालना है। तो बच्चों पहले का आंसर आपको दे रखा है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको ऐसे समझा रहा हूँ। तो दूसरा सवाल है यहाँ पर कि 1+x² dy/dx 2xy और 1 क्या है x²। तो दोनों तरफ क्या किया, 1/x² का भाग दिया, तो ये पूरा कट जाएगा। इधर भी इसके नीचे 1+x² y और इधर भी क्या आ जाएगा बच्चों, एक बार तो पहले ही था, तो एक क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो गया। तो सेम बन गई कि dy/dx प्लस py बराबर का q की फॉर्म हो गई। तो देखो p की वैल्यू हो गई और दूसरे क्या हो गई, q की वैल्यू। तो देखो p की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, 1+x², इसको तो मैंने t मान लिया पूरे को ही। तो 2x और dx, यहाँ पर 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो गया। तो dy/dt log t बराबर क्या हो जाएगा, log 1+x²। तो आपको e पावर p dx है, e की वैल्यू कितनी है, log 1+x²। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 1+x² हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर समीकरण में वैल्यू रख करके बच्चों आपको आंसर निकालना है, इस प्रकार से आएगा। अगला यहाँ पर दर्शाइए कि बिंदु 2 दे रखे होकर जाने वाली रेखा -1 -2 1 2 5 से गुजरने वाली रेखा का क्या है, समानांतर है। तो देखो पहली वैल्यू इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया b। बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं यहाँ पर, a और b बिंदु होकर जाने वाले a b के दिक् अनुपात क्या दे रखे हैं, यहाँ पर बात करें तो देखो 2 - 4, यानी दोनों को क्या, 2 में से -4 घटो, 3 में से -7 घटो, 4 में से -8 किया, तो ये वैल्यू मिल गई। इसको माइनस करो कितना जाएगा, -2 -4 और फिर आपको यहाँ पर देखो क्या करना है, इनकी वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और सभी के अंदर क्या होगा, 2 के टेबल से काट लो, कितना जाएगा 1 2 2 आ गया। फिर यहाँ पर 2 बिंदु और दे रखे, ये दोनों बिंदु आपको, ये दोनों C और D मान लिया। पहले A और B था, फिर क्या मान लिया, C और D मान लिया। C की वैल्यू दे रखी है और D की वैल्यू दे रखी है, तो CD का दिक् अनुपात क्या होगा बच्चों, सेम ही चीज करनी है। इसमें से वापिस जो अभी पहले किया था वही करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो और इसमें से इसको माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर भी आ जाएगा 2 4 4। तो बच्चों यहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/ क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। तो देखो पहले वाले की बात करें तो यहाँ पर 1 2 2 मिला था, दूसरे वाले में भी 1 2 2 मिला था, तो दोनों आंसर सेम है, तो क्या हो जाएगा, समानांतर। दूसरा यहाँ पर सवाल की बात करें कि P का मान ज्ञात कीजिए, अगर रेखा यहाँ पर इस प्रकार से दे रखी है तो लंबवत है। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें हम तो ये सारी वैल्यू अपन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 3, ये पूरी वैल्यू हो गई अपने पास दिक् अनुपात, इसका दिक् अनुपात 3 हो गई। उसके बाद क्या करना है, a1 की वैल्यू तो कितनी हो गई, ये a1 ये b1 और ये c1, फिर है a2 b2 और c2 के मान हो गए। फिर हमें लंबवत बताना है, यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो इन दोनों को आपस में गुणा करना है, a1 a2 दोनों को गुणा कर देंगे, b1 b2 और c1 c2 को। तो देखो यहाँ पर गुणा करें माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 से किया तो 9 और p को p से किया तो क्या आ जाएगा बच्चों, p एक बार ही है 7 आ गया। इधर करो तो क्या आ जाएगा, इसको 1 से गुणा करो तो सेम आएगी, 5 को 2 से किया तो 10 माइनस का 10 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, आप एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे पहले कि 9p/7 और 3p + 7, तो कितना आ जाएगा 7 एलसीएम, तो 9p प्लस का 3p कितना हो जाएगा 12p/, कितना आ गया 7, तो 12p/7 और माइनस का 10 है। वापस एलसीएम लो, तो यहाँ पर देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, p की, तो 12p/7 माइनस का 10 बराबर 0, तो 12p/7 10 उधर गया, किसका हो जाएगा प्लस का। p की वैल्यू निकालनी है तो 7 तो गुणा में चला जाएगा और 12 भाग में, 2 के टेबल से 5 बार और 6 बार, तो 7 5 35 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए, यदि पासे का प्रकट संख्या 3 का गुणज है, पासे को पुनः फेंके और यदि अन्य संख्या प्रकट हो तो सिक्के को उछाले। घटना न्यूनतम एक बार 3 प्रकट हो दिया जाता है तो सिक्के पर पट प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है कि ट्री डायग्राम बनाए, यहाँ पर अगर ट्री डायग्राम बनाए, कितने हैं बच्चों यहाँ पर, एक पासे को फेंकने पर विचार कीजिए। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें 2 पासे हैं हमारे पास, तो देखो 3 1 3 2 3 3, यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा 3 का गुणज आने की प्रायिकता। एक पासे का प्रकट 3 का गुणज आने को पुनः फेंके तो 3 का गुणज क्या होगा बच्चों, जब पर 3 3 का क्या चला जाता है भाग, यानी एक में भी 3 का भाग जा रहा है, तो 3 3 जिसमें आ रहा है या 6 आ रहा है जिसमें 3 का भाग जाता है वो सारे हमने यहाँ पर लिख लिए। फिर उसके बाद 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर उसके बाद दूसरा बोला है कि फेंके अन्य प्रकट हो तो सिक्के को उछाले, न्यूनतम 1 पर 3 प्रकट होना अनिवार्य है। तो सिक्के का पट आ जाए, क्या आ जाए, चित और पट आ जाए, तो इस प्रकार से लिख दिया, या तो चित है या क्या है पट। तो टोटल कंडीशन कितनी होगी, दोनों को मिलाओ तो 20 हो गई। तो यहाँ पर सिक्के पर पट हो तो पट इसके अंदर दे रखा है, कम से कम 3 आए तो 3 इनके अंदर आ रहा है, तो टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, ई इंटरसेक्शन एफ हो गया, यानी क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो इस प्रकार से आपको वैल्यू निकालनी है।
दूसरी बात करें अथवा का कि विशेष संख्या को a और b के स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता 1/2 और 1/3 है, दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए और समस्या का हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो आपको किस प्रकार से यहाँ पर ये सवाल दे रखा है कि 1/2 और 1/3 न हल करने की प्रायिकता क्या होगी, एक में से घटा दो इनको, इसको भी एक में से घटा दो, इसको एक में से घटाया कितना जाएगा 1/2, इसको एक में से घटाया कितना जाएगा 2/3, दोनों को आपस में गुणा कर दो, 3 देखो 2 से 2 कट गया कितना जाएगा 1/3, इसको भी फिर 1 से माइनस कर दो कितना जाएगा 2/3, ये क्या होगा आंसर। अब जो प्रश्न है वो आपके बड़े प्रश्न है, जो आपके क्या है निबंधात्मक प्रश्न है। पहला यहाँ पर कि x sin x 1/x² दे रखा, क्या दे रखा बच्चों यहाँ पर x² दे रखा, तो यहाँ पर आपको क्या करनी है वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको यहाँ पर वैल्यू दे दी है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें एक फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर देखो कि 0 से लगाकर ये वैल्यू कैसे आई कि 0 से a तक की बात होगा fx और dx हो, तो यहाँ पर क्या हो जाए 0 से a माइनस x और क्या होता है dx। तो यहाँ पर a की बात करें तो यहाँ पर बच्चों ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी हमारे पास a हो जाएगी, ठीक है। 0 से लिमिट ले रहे हैं, ऊपर वाली लिमिट तो क्या है पाई है, 0 की जगह 0 है तो पाई माइनस एक्स और क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, क्योंकि x के सापेक्ष करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 180 माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स, 180 माइनस एक्स क्या हो जाएगा कोस एक्स हो गया। अब एक बार क्या करो इस पूरी वैल्यू को इस पाई से गुणा करो, एक बार एक्स से गुणा करो, पाई कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया तो साइन एक्स अपॉन क्या आ जाएगा ये। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारे पास ऊपर थी जिसको हमने क्या माना था बच्चों आई माना है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे आई, ये आई उधर गया तो आई आई मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों आई आई मिलकर के कितने हो गए 2 आई हो गए। और यहाँ पर देखो ये 2 गुणा में किसमें चला जाएगा भाग में, तो 0 से पाई लिमिट हो गई साइन एक्स डी एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है यहाँ पर जो कोस एक्स है इसको मैंने टी मान लिया और साइन एक्स और डी एक्स इसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स डी एक्स और क्या आ जाएगा डी टी। अगर मैं क्या करूं यहाँ पर बच्चों अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो t का मान 1 आ जाएगा, अगर मैं x की वैल्यू पाई रखूं तो 0 का t का मान कितना आ जाएगा -1, इसका मतलब माइनस पाई बाई 2 लिमिट ले लेनी है। देखो साइन x है, साइन x को मैंने क्या मान लिया यहाँ पर साइन x को मैंने क्या मान लिया dt मान लिया, और cos x 1 cos x स्क्वायर इसको मैंने 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो लिमिट कितनी आई -1 और आपके पास 1 आई है तो -1 से 1 हो गई। और देखो ये क्या है बच्चों 1 से -1 थी लेकिन ये माइनस का चिन्ह है तो क्या करोगे आप लिमिट को ऊपर नीचे कर दो, -1 नीचे आ जाएगा ये ऊपर चला गया dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये पाई बाई टे में 2 है। अब अगर क्या करें बच्चों इसका अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई dt अपॉन 1 प्लस टी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया। लिमिट कितनी है 0 से 1 है तो 0 से 1 लिमिट निकालोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों इस प्रकार से वैल्यू मिलेगी। दूसरे सवाल की बात करें इसमें भी सेम चीज दे रखी है आपको यहाँ पर कि देखो ये x है, अगर मैं क्या करूं बच्चों यहाँ पर x की पावर देखो x और x की पावर 3 है 1/3 है, तो यहाँ पर किया क्या है इसने एक x की पावर 3 है वो क्या कर लिया है कॉमन ले लिया है, इसमें से भी x कॉमन लिया है तो क्या बच जाएगा अंदर x का स्क्वायर बच जाएगा, यानी एक ही था 3 कॉमन ले लिया तो नीचे क्या चला जाएगा भाग में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर x क्यूब बाहर ले लिया तो x की -1 बच जाएगा और 1/3 और नीचे क्या x की पावर 4 है, ये 3 से 3 कट गया तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और क्या गया 1 अपॉन देखो ये ऊपर 1x है नीचे 4 है तो 1 कम हो जाएगा कितना आ जाएगा x की पावर 3 आ गई और लिमिट कितनी है -1/3 से 1 तक लिमिट है। यहाँ पर देखो हमारे पास वैल्यू आ गई 1/x स्क्वायर, इसको मैंने क्या मान लिया t मान लिया, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2x क्यूब और कितना हो जाएगा dt, तो यहाँ पर dx अपॉन x के पावर 3 और माइनस के 1/2 क्या आ जाएगा dt। अगर मैं x की पावर 1/3 रखूं तो t का मान 8 मिलेगा और x की जगह 1 रखूं तो t का मान 0, तो आपकी लिमिट इस प्रकार से बन जाएगी। तो आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे बच्चों तो आपको इस प्रकार से वैल्यू मिलेगी। अगला है यहाँ पर r 2 वेक्टर दे रखे हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पर रेखाएं ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है अगर हम बात करें यहाँ पर तो r वेक्टर बराबर होता है a1 प्लस लेमडा b1, r बराबर b क्या हो जाएगा a2 लेमडा न्यू b2। तो देखो आपको लेमडा और न्यू है तो b1 b2 का मान क्या हो जाएगा, ये तो b1 हो गया ये क्या हो गया आपके पास b2, तो b1 और b2 का मान निकाल लिया। अब कौन निकालना है तो कोस थीटा बराबर b1 b2 दोनों का क्या निकालना बच्चों यहाँ पर परिणाम निकालना है तो दोनों को ऊपर गुणा करना है, ठीक है। b1 b2 को नीचे दोनों की वैल्यू निकाल लो तो देखो 1 2 2 इसका रूट में निकाल लो, 3 2 6 इसका रूट में निकाल लो, 1 को 3 से गुणा करेंगे 2 को 2 से 2 को 6 से तो गुणा कर दिया, नीचे इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई √9 यानी 3 आ जाएगा। इसकी बात करें 49 है तो किसका वर्गमूल होता है 7 का, तो 3 × 7 हो गया, ऊपर जोड़ो कितना आ गया 19/21। तो यहाँ पर देखो कोस थीटा बराबर क्या आ गया 19/21, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोस उधर जाएगा इनवर्स में आ जाएगा कितना आ जाएगा 19/21, तो ये क्या होगा आंसर।
दूसरा यहाँ पर I1 R2 के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश आपको दे रखे हैं, ये R और ये R सदिश दे रखा है। तो देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो R इस प्रकार से होता है, तो A1 की वैल्यू तो ये हो गई अपने पास, A2 की वैल्यू ये हो गई, B1 की वैल्यू ये हो गई, B2 की वैल्यू यहाँ तक हो गई, दोनों वैल्यू हमने निकाल ली। कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, तो I माइनस के, अगर आप A2 में से A1 को माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करो, क्या आएगा, I माइनस के आ जाएगा। ऐसे ही बात करें, इन दोनों को आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर गुणा करना है, दोनों को गुणा कर लो। कैसे निकलेगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूं IJ के 2 माइनस 1 और 1 हो गया, 3 माइनस 5 और 2 आ जाएगा। अब I वैल्यू चाहिए तो दोनों को गुणा कर दिया, J चाहिए तो 2 को 2 से, 1 को माइनस 3 से गुणा कर दिया। अगली वैल्यू चाहिए K चाहिए तो 2 को माइनस 5 से, माइनस 1 को 3 से गुणा कर दिया, तो क्या आ जाएगा 3I माइनस J माइनस 7 के। फिर अब इसको बच्चों परिणाम निकालना है, तो आपको क्या करना, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 49 आ गया। कितना आ जाएगा, रूट 49। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर दोनों वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा 49। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, J है ही नहीं तो 0, 7 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 7 और 3 कितने होंगे, 10/49। अगला सवाल अंतिम, कि निम्न व्यवरोधों के लिए अंतर्गत Z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर आपको 3 वैल्यू दे रखी है, चलो निकाल लेते हैं। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू कितना दिया है, 50, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 50 मान लिया। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर अगर मैं 0 रखूं तो y का मान 50 मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर x का मान 50 रखूं तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू रख दीजिए। इसका आरेख AB x प्लस वाई लेस देन 50 है, तो x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर क्या आ जाएगा, सत्य है। तो AB इसके नीचे मूल बिंदु की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। दूसरा है यहाँ पर 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20 का क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखा तो y कितना मिलेगा, मुझे 20 मिलेगा। तो देखो d की वैल्यू आ गई तो गुजरती है, तो CD भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2, इस प्रकार से आपको हल करना था और ये आरेख भी बनाना है। दूसरा सवाल के अंदर यहाँ पर बोला गया हमें कि देखो, आपको बोला है कि Z बराबर 3x प्लस 5y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 है, x की वैल्यू 0 से ज्यादा, y की वैल्यू भी 0 के बराबर या 0 से ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस वाले पहले की बात करूं, अगर मैं x की जगह 5 रखूं तो y 0 मिलेगा, अगर 0 रखूं तो y की जगह तो x मुझे क्या मिलेगा, 0 रखूं तो y की वैल्यू 3 मिलेगी। इस प्रकार से आपका बच्चों आरेख बन जाएगा। दूसरे वाले की बात करें यहाँ पर, तो इसमें भी सेम आपको x और y की वैल्यू रखनी है, तो आपका इस प्रकार से डायग्राम बनेगा और ये सवाल हल हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा कक्षा 12 का जो गणित का मॉडल पेपर 1 था, जिसको हमने डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया है। बच्चों पहले वाले मॉडल पेपर के अंदर आपको सारे प्रश्न के आंसर दे रखे थे, इसलिए हमने डिटेल में आंसर इसके नहीं निकाले। आगे के जो भी वीडियो आएंगे उसके अंदर जितने भी मॉडल पेपर है सबको हम डिटेल में आंसर करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।